केंद्रीय कर्मचारियों को लॉकडाउन पीरियड का मिलेगा पूरा ट्रांसपोर्ट अलाउंस। वित्त मंत्रालय से आई बेहद महत्वपूर्ण जानकारी। जी हाँ दोस्तों, एक बड़ी ही महत्वपूर्ण अपडेट यहाँ पर हमारे उन सभी दोस्तों के लिए जो कि लॉकडाउन होने की वजह से अप्रैल, मई और जून महीने के दौरान एक दिन भी ऑफिस अटेंड नहीं कर पाए थे और उनका ट्रांसपोर्ट अलाउंस यहाँ पर रोक दिया गया था। तो उन सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर निकल के आई है। और इससे पहले भी आपको बताया गया था कि काफ़ी सारे ऐसे आदेश आए थे कि केंद्रीय कर्मचारी ऑफिस अटेंड नहीं कर पाने की वजह से उनके ट्रांसपोर्ट अलाउंस को रोक दिया गया था। तो इसी के संबंध में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स की तरफ से 8 जुलाई 2020 को एक बेहद महत्वपूर्ण क्लैरिफिकेशन यहाँ पर जारी किया गया है। और ये क्लैरिफिकेशन जारी किया गया था ऑल इंडिया सिविल एसोसिएशन अकाउंट्स एसोसिएशन की तरफ से। यहाँ पर वित्त मंत्रालय को लेटर लिखा था और उस लेटर का जवाब यहाँ पर वित्त मंत्रालय की तरफ से यानी कि सीजीए की तरफ से दिया गया है। और इस लेटर में या फिर हम बोल सकते हैं कि इस रिप्लाई में बेहद महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर कर्मचारियों के फायदे की दी गई है। तो यहाँ पर सबसे पहले कहा गया है कि केंद्र सरकार के कर्मचारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के साथ साथ डीओपीटी के द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसार वो घर से काम कर रहे थे और जिन केंद्रीय कर्मचारियों को ऑफिस बुलाया जा रहा था वो ऑफिस आकर अपना काम अटेंड कर रहे थे। और इसी की वजह से लाखों केंद्रीय कर्मचारी जैसे कि लॉकडाउन लगा हुआ था उसकी वजह से भी ऑफिस अटेंड नहीं कर पाए थे और वो घर से काम कर रहे थे। और केंद्रीय कर्मचारियों के ट्रांसपोर्ट अलाउंस को रेगुलराइज करने के संबंध में पहले से ही डीओपीटी की तरफ से बहुत सारे आदेश या दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और उन दिशा निर्देशों के अनुसार ही लॉकडाउन पीरियड का ट्रांसपोर्ट अलाउंस यहाँ पर रेगुलराइज किया जाएगा। क्योंकि डीओपीटी के द्वारा लॉकडाउन पीरियड के दौरान ट्रांसपोर्ट अलाउंस का भुगतान करने के संबंध में या फिर नहीं करने के संबंध में कोई भी स्पेसिफिक आदेश या फिर गाइडलाइंस जारी नहीं की गई है। इसलिए जो भी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है उसको ये डिसीजन लेना है कि केंद्रीय कर्मचारियों को यानी कि उसके अंदर आने वाले जो कर्मचारी हैं उनको ट्रांसपोर्ट अलाउंस का भुगतान किया जाए या नहीं किया जाए। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी के लिए कि जो डीओपीटी की तरफ से ट्रांसपोर्ट अलाउंस का भुगतान करने के संबंध में जो मौजूदा नियम है उन नियमों के अनुसार यदि एक सरकारी कर्मचारी पूरे महीने छुट्टी पर रहता है यानी कि वो खुद की इच्छा के अनुसार छुट्टी पर है तब उसे ट्रांसपोर्ट अलाउंस का भुगतान नहीं किया जाएगा। यदि उसका ऑफिस या फिर कोई अन्य अथॉरिटी उसे घर से काम करने के लिए जैसे कि लॉकडाउन होने की वजह से एक केंद्रीय कर्मचारी को घर से काम करने के आदेश जारी किए गए थे तो यहाँ पर एक कर्मचारी ना तो छुट्टी पर है और उसे पूरे पर्पज़ के लिए ऑन ड्यूटी यहाँ पर ट्रीट किया जाएगा। इसलिए अब केंद्रीय कर्मचारी जो कि लॉकडाउन होने की वजह से एक दिन भी ऑफिस अटेंड नहीं कर पाए थे उन सभी को भी अब यहाँ पर पूरा ट्रांसपोर्ट अलाउंस यहाँ पर दिया जाएगा। अब ये एचओडी को डिसीजन लेना है, फाइनल डिसीजन, लेकिन मौजूदा नियमों के अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों को लॉकडाउन पीरियड का पूरा ट्रांसपोर्ट अलाउंस दिया जाना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर वित्त मंत्रालय की तरफ से यही कहा गया है कि जो मौजूदा नियम है उन्हीं के अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले ट्रांसपोर्ट अलाउंस को रेगुलराइज किया जाए। तो ये एक बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे लाखों दोस्तों के लिए कि उन्हें अब पूरा ट्रांसपोर्ट अलाउंस यहाँ पर लॉकडाउन पीरियड का मिलेगा। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही। जानकारी अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करना ना भूलें और बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल के साथ हर एक लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले जानने के लिए। धन्यवाद।